अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो लोग धमकी दे रहे हैं, धमकी दे दे के मतलब दोस्ती पे से भरोसा उठ चुका है। दोस्त समझ के कभी कुछ शेयर किया, पर्सनल शेयर किया, तो लोग ब्लैकमेल करके, है ना, कि तुम्हारी सच्चाई तो आएगी, तुम्हारी सच्चाई लाएंगे। तो आज मीशू, हाँ जी, मीशू ने खुद ही अपनी सच्चाई बता दी कि अब तुम मुझे कितना ब्लैकमेल करोगे, क्या ही करोगे। और जो जगत दीदी हैं, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको धमकी दी कि भाई जब मैं फंसूंगी तो सबको फंसाऊंगी, है ना, अगर मेरा आएगा तो सबका आएगा। तो इसी के साथ साथ मीशू, तुम्हारा सच भी सामने आएगा, तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर। हाँ जी, एक और क्रिएटर जिनके हस्बैंड का अफेयर, लेकिन यहाँ पे बात है कि कुछ परिस्थितियां ने मजबूर कर दिया कि आज एक वाइफ को खुद आके सोशल मीडिया पे बताना पड़ा कि उनके हस्बैंड का अफेयर था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मजे में होंगे। भाई चल क्या रहा है, सारे घर के सारे जो क्रिएटर्स हैं उनके घरों में अंदर घुस के उनको लाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया जा रहा है। जो प्राइवेसी होती है उसको बहुत बुरी तरीके से किसी के घर की चीजें सोशल मीडिया पे लाई जा रही है, बदनाम किया जा रहा है। और करने वाले वो जो भाई बहन के रिश्ते को खराब कर चुके हैं। ठीक है, खुद ही लाए थे, हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद ही, ठीक है, लाए थे। लेकिन अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखा जिसको देख के सही में अब तो दोस्ती से भरोसा उठ गया। दोस्त बन के कुछ लोग शेयर करते हैं, लेकिन वो लोग धमकी देते हैं, है ना, कि तुम्हारा सच भी आएगा, अगर मेरा सच आया तो तुम्हारा, तुम्हारे पति का भी आएगा। तो जब सामने वाला पूछता है कि आ ये धमकी दे रहे हो, तो सामने वाला जो वो बंदी है वो कहती है धमकी नहीं, ये तो सच है। तो जब ये बोलती है मीशू कि सच, तुम्हारा सच तो तुम लोग खुद लेकर आए हो सामने, मैं थोड़ी लेकर आई हूं या मेरे पति लेकर आए हैं, लेकिन तुम ये सब चीजें लाके, तो ये चीजें कितनी सही कितनी गलत आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, मीशो का आपको पता है पिछले टाइम पे मीशो जो है वो नीतू के सपोर्ट में आई थी, उन्होंने खुल के नीतू को सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं मीशो पे अब आ चुके थे। ऑल्दो सचिन ने अभी नीतू पे और सृष्टि पे वीडियो बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं मीशू पे भी आते, हालांकि उनका वीडियो आ चुका है, लेकिन मीशू ने पहले वीडियो डाल दिया और टाइटल है ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, सोचा नहीं था, दोस्ती करी थी, आज समझ आया दोस्ती नहीं गलती की थी। मेरे इस दोस्त ने मेरे साथ जो किया वो आप कभी सोच भी नहीं सकते, झूठ बोलने की भी हद होती है। तो बहुत दुख हुआ मैंने जब इनका वीडियो देखा। सही में आज ऐसी सिचुएशंस बन गई कि इनको खुद लाके ये सब चीजें बतानी पड़ी कि मेरे हस्बैंड का भी अफेयर था। ठीक है, और लेकिन आज के टाइम पे वो ठीक है। वो कुछ औरतें होती है ना, घर तोड़ने वाली औरतें, जिनको लगता नहीं है, वो घर तोड़ने आ जाती हैं, घर तोड़ती है, लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ ठीक है। वो वापस उनके जो हस्बैंड से उनका रिलेशन है वो ठीक हो चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आज इसलिए इनको ये सब चीजें लानी पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्लॉग्स बन रहे हैं, तो इनको था कि भाई जब नीतू को नहीं छोड़ा तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, मेरा नंबर भी आएगा। आके उन्होंने पूरा अच्छे से चीजें बता दी है कि ऐसे दोस्त होते हैं जो धमकी देते हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे, शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों पे। सोशल मीडिया के सामने एक अलग चेहरा, लेकिन पीछे से इतना घिनौना चेहरा। दोस्ती दोस्ती यारी में अब तो भैया डर लगता है कि भाई अपने सब जो हम लोग सोचते हैं ना फ्रेंड्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आपका कोई जिससे आपने दोस्ती करी तो सोच समझ के करिए भैया। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं पता कि सोशल मीडिया पे आपको इसी जो आपने कुछ शेयर किया होगा ना, कुछ चीजें उनसे अपने फैमिली से रिलेटेड या कुछ भी, वो कब जाके सोशल मीडिया पे जब आपसे उनकी भी ना बने, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे ये सब चीजें बोल के, है ना, कि अगर तूने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा आई तो फिर सबकी आएगी। यही कुछ हो रहा है। खैर, बड़ा दुख हुआ इन्होंने जिस तरीके से आज चीजें बताई हैं। और ऐसे फ्रेंड से तो भैया भलाई है कि कोई ऐसी दोस्ती बनाई ना, ऐसे लोगों से बहुत दूर हो जाओ। ठीक है, तो लोगों ने भी इस पे कमेंट किए हैं। थोड़े से मैं कमेंट्स पढ़ूंगी। कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर आपके हस्बैंड का अफेयर था भी तो ये तो नहीं ना कि किसी को बहन बनाकर गर्लफ्रेंड बनाया हो, जैसे जगत आंटी ने किया। ये सचिन को इतना पता होना चाहिए, भाई बहन का रिश्ता बदनाम किया है। दोस्ती हमेशा खानदानी लोगों से करनी चाहिए, वरना दुश्मनी होने पर ऐसे लोग इज्जत पर वार करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि क्या दीदी आपने सामने वाले का, मतलब सचिन जो आजकल पर्दाफाश 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 कर रहे हैं, सामने वाले का आपने कंटेंट ही खत्म कर दिया। अब वो डॉलर्स कैसे छापेगा? फीलिंग सो सैड। और दोस्ती का नाम ही धोखा है। दोस्ती में शेयर की गई बातें, चाहे वो पर्सनल हो या फैमिली से रिलेटेड हो,
ऐसे दुश्मनी निभाने के लिए बाहर नहीं आनी चाहिए, पर आपने खुद एक्सेप्ट किया अपनी बातों को, ना कि इस सब्जेक्ट को दूसरे का कंटेंट नहीं बनने दिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और ये जो कमेंट किया है ये खुद जो जगत दीदी है उनकी देवरानी ने किया है। मैं भी अभी यही चेक कर रही थी, कंचन अनुज तिवारी। तो उन्होंने ये लिखा है कि दोस्ती में शेयर की गई बातें चाहे वो पर्सनल हो या फैमिली से रिलेटेड, दुश्मनी निभाने के लिए बाहर नहीं आनी चाहिए, पर आपने खुद एक्सेप्ट किया अपनी बातों को, ना कि सब्जेक्ट को दूसरे का कंटेंट बनने दिया। तो खुद आई क्रिएटर, अभी और कितने क्रिएटर्स हैं जो आएंगे अपनी बात रखेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोगों के घर में घुस के कुछ ऐसी चीजें, मतलब जो पर्सनल, मतलब बहुत पर्सनल, जो दोस्ती दायरे में दोस्ती रिलेशन बना के कभी किसी ने आप शेयर कर दी और उसको आप इस टाइम इस तरह से सोशल मीडिया पे लाके, क्योंकि आप लोगों को लोग देखते हैं तो आज आप ये कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत ही घटिया वाहियात होती हैं, राइट। सारे क्रिएटर्स खुद बता दो यार, फिर दोनों का नई धमकी लाएंगे, देखते हैं। आप टेंशन मत लो, सचिन की किसी भी बात से अब वो बस सबको धमका रहा है जिसने जगत दीदी के अगेंस्ट बोला है। बहुत सही किया, किसी के गलत करने पर चुप रहना बिल्कुल गलत है, 100%। बहुत ही अच्छा किया आपने, सब कुछ बोल दिया। पता नहीं कितने घर को तोड़ेंगे ये जगत भैया और जगत माता, बहुत ही गंदे हैं। प्राउड ऑफ यू मीशू, आपने अपनी बात रखी। तो जगत दीदी सबको धमकी देती है और जगत भैया वीडियो लाते हैं, इज्जत उतर गई खुद की, लेकिन कारनामे वही हैं पीठ पीछे वाले। सो फ्रेंड्स, ये है आज। तो सही में डर लग रहा है। ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके राज जान के, जब आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो, ठीक है, तो वो आपके राज को खोलते हैं सोशल मीडिया पे आके। व्लॉगरों से दोस्ती भी बहुत डर डर के लोग करते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त भी होते हैं, शर्म आती है ऐसे दोस्तों पे। उधर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नीतू है ना, नीतू का भी जो है अभी थोड़ी देर पहले लाइव आई थी नीतू, जहां पे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसे बोली हैं। उनके हस्बैंड के साथ आई थी और कोई वीडियो भी शायद उनका आने वाला है, वो कह रही थी आएगा, जहां पे उनके हस्बैंड ने भी यही चीज बोली है कि जो ब्लैकमेल किया जा रहा था ना जिस रिकॉर्डिंग को लेके, तो नीतू ने साफ साफ बोला कि उसमें मैंने तुम्हें को बेवड़ा बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो ऑफकोर्स खुद उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं हमेशा ड्रिंक करता हूँ, और तुम मुझे तलाक तो नहीं दोगे। वो नीतू इस तरह से बोल रही थी, देखिए कॉमेडी करती हैं वो। तो उनके हस्बैंड ने बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उनके फादर जो है हॉस्पिटल में है ना, और वो कह रहे थे कि मैं खुद अपने फादर को मदर को लेकर आता, लेकिन मेरे फादर अभी हॉस्पिटल में है। और जो भी चीज़ें बोली गई थी, जैसे नीतू के लिए कि नीतू ने ऐसे बोला, तो इन्होंने बोला, इनके हस्बैंड ने, कि पूरी फैमिली हम साथ में हैं, ठीक है। मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूँ और मैं नामर्द नहीं हूँ कि मैं अपनी वाइफ को मारूंगा, ठीक है। मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूँ। बाकी खुद नीतू कह रही थी कि मैंने जो कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं, गाली दी हैं, वो रिकॉर्डिंग्स है ना, और मुझे डर नहीं लगता है, अब मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है। बात ब्लैकमेलिंग की, इन्होंने ये चीज़ बताई कि जब आप लॉग इन आपने करके रखा हुआ था, जब कुछ इवेंट वगैरह था नीतू ने दिया था, तो आपने 1 साल तक रखा, आपने लॉग आउट नहीं किया, ठीक है। आपको लॉग आउट कर देना चाहिए था। उसके बाद आप डॉलर दिखा रहे हो, ठीक है। पर्सनल जो प्राइवेसी बीच है उसके सारे डॉलर कितने बनेंगे, एक अनलिस्टेड वीडियो का वो भी दिखा दिया था, लेकिन उसके आपने डॉलर वो सब दिखा दिए। लेकिन आप चलो, आपने ये ब्लैकमेल किया कि आपने ये बोला कि मैं चाहता तो ये आईडी है ना डिलीट भी कर देता। इस चीज में इन्होंने बोला ब्लैकमेल वाली बात, कि आपने ऐसे कैसे बोला, ठीक है। और थर्ड चीज इन्होंने बोली कि आपने डॉलर तो दिखाए कि इतने डॉलर बने इन वीडियोस पे, लेकिन तुमने अपने डॉलर क्यों नहीं दिखाए कि तुमने अपने कितने डॉलर बनाए, है ना। तुमको ये भी दिखाना चाहिए। ये सब चीजें बोलते हुए तो खुद ये कह रही हैं कि अब मैं डरती नहीं हूं। और वो जो रिकॉर्डिंग का डरा डरा के ब्लैकमेल किया जा रहा था, आज वीडियो भी बना था कि, और इन्होंने ये भी बोला कि उस दिन क्या हुआ था जब मैं रूम में था, जो क्या चीजें बोली थी, जब उस दिन सचिन ने वीडियो बना के ये बोला था, क्या करते तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हें पता भी है। तो उनके हस्बैंड ने साफ साफ बोल दिया कि भैया मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। मैं अपने ऐसा हस्बैंड नहीं हूं कि मैं अपनी वाइफ को मारूंगा। तो खुद ही आके क्रिएटर्स सामने वाला पोल खोले, सामने वाले के पास जो थोड़े बहुत चीजें हैं उस पर वीडियो बनाए, है ना। खुद ही आके क्रिएटर्स अपना पोल खोल दे रहे हैं, ठीक है। जहां पे मीशू ने बहुत
बड़ी चीज है कि अपने हस्बैंड का अफेयर बताया, हालांकि कुछ लोगों को दोस्त समझ के बताया था, लेकिन दोस्त धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारा सच लाएंगे, अगर हमारा आएगा तुम्हारा, तुम्हारे हस्बैंड का भी आएगा। वो खुद ही ला दी। आज उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि खुद ये सोशल मीडिया पे, बहुत बड़ी चीज है, हर लेडी में इतनी हिम्मत नहीं होती है। खैर, अब सचिन भैया भैया पर्दाफाश करते, मतलब लोग भी कह रहे हैं कि कितना गिरोगे। तुम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे किया वो खुद लाए ना, तुम लाए, और वहां पे जो मीशू वगैरह वो तो नहीं लाई, ठीक है। लेकिन हाँ, जगत दीदी के फेवर में जिसने नहीं बोला, सबका नंबर 1 करके आ रहा है। अब कौन सा क्रिएटर नेक्स्ट होने वाला है जो खुद आके अपनी यहाँ पे चीजें रखने वाला है, इससे पहले सचिन भैया अपने वीडियो में बोले, राइट। सो मुझे लगता है कि अब ये चीजें रुक जानी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। क्योंकि अगर आप किसी को पोक कर रहे हो, बोल रहे हो, घर के अंदर मैटर में घुस रहे हो, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। अब नीतू जी का कौन सा वीडियो आने वाला है गाइज, ये भी सोचने वाला है ना। क्या ही नीतू जी बोलने वाली है, अभी तक वैसी वीडियो आया नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।